बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। मैं अमजद पठान। आज हम आए हैं 224 के वार्ड में, बीएमसी में, बी वार्ड में। यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं आफरीन आपा, जो कि यहाँ के एक नगर सेवक है। उनके भाई की आज जन्मदिन है। आइए हम बात करते हैं उमर लकड़े वाले भाई से। सब में पहले तो बॉम्बे प्रेस की तरफ से उन्हें हम बहुत बहुत बधाई देंगे उनके बर्थडे विश के लिए। और इन्होंने जो गरीब लोग जो आज परेशान है लॉकडाउन के वजह से, और ऐसे भी कई लोग हैं जो शर्म से जो है बाहर नहीं आते, लेकिन मजबूरी में वो भी लोग आए हैं यहाँ पर और उन्हें अनाज बांटा गया है। आइए उमर भाई से जानते हैं। उमर भाई, क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं मुंबई प्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने हमेशा से हमारी काम की और हमें काम करने का हौसला दिया है, और इलाके की जो सच्चाई की जो न्यूज़ है, जो बगैर किसी काट छांट के आप लोगों ने आवाम तक पहुंचाने का काम किया है। आज मैं इस अवसर पर आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। हर इंसान का एक जन्म की तारीख होती है। वो इंसान जन्म लेता है दुनिया के अंदर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान के जन्म के बाद उसको अक्ल सलीम अता की है। अच्छा अमल करेगा तो जन्नत में जाएगा, और बुरा अमल करेगा तो दोज़ख में जाएगा। तो इसलिए आमतौर पर लोग जो है अपने जन्मदिन के मौके पर खुशियाँ मनाते हैं और अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स करते हैं। मगर आज जो कोरोना का मामला है और पूरे मुंबई शहर नहीं पूरे आलम के अंदर एक दुख का माहौल, और हमने कितनी लाशों को दफन किया है और कितनी लाशों को हमने जो है शमशान भूमि में भेजने का काम किया वार्ड के माध्यम से। नगर सेविका आफरीन शेख मार्च के महीने से अभी तक हमारे अपने आप को हमने क्वारंटाइन नहीं किया। 2-3 मरतबा हमने टेस्ट भी कराया हमारा, ताकि हम समाज में जाएं तो उनको किसी किस्म की हमारी ज़ात से तकलीफ़ ना हो। हर किस्म के काम के कोई इश्यू और कोई सब्जेक्ट कोविड-19 को लेके बचा नहीं है। क्योंकि आज मेरा जन्मदिन था और सारे लोगों का बहुत इसरार था कि कोई बहुत बड़ी पार्टी रखी जाए और बैनर्स लगाए जाए, तो मैंने उन सारी चीज़ों को मना किया लोगों को कि बिल्कुल इस तरीके से नहीं करना है। अगर हमको ये सब करना है तो वो पैसा हमको जो है हमारी वो ज़रूरतमंद आवाम जो आज किसी चीज़ से जूझ रही है, तो आज हमने बहुत से बच्चों को फ़ीस भी तकसीम की है। और आप इस मौके पे आ गए, आपने अपनी आंखों से देखा कि हमने जो हमारे इलाके के ज़रूरतमंद माँ बहनें हैं, काफ़ी तादाद में उन लोगों को जो हमने अनाज भी तकसीम किया है, और भी खैर के काम किए जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम करते ही रहते हैं काम। ऐसा नहीं कि आज सालगिरह है तो आज करके आवाम तक उन मैसेज को पहुँचाना। जो मुझे करीब से जानता है और जो गौर से इन चीज़ों को देखता है, तो ये बिल्कुल उसे इस बात का इल्म है कि उमर लकड़े वाले का दूसरा नाम ही खिदमत है। और हम हमारे काम से नहीं थकते, ना हमारे जज्बे से हम थकते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसके हबीब के सदक़े बहुत मदद हमें शामिल हाल होती है, इसलिए हम हर काम को बखूबी आसानी से अंजाम दे लेते हैं। उमर भाई, आपने अनाज बांटने का ही खाली क्यों सोचा? मतलब बर्थडे सेलिब्रेट का क्यों नहीं? इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बर्थडे सेलिब्रेट करना ये आज एक समाजी सतह के ऊपर लोगों को एक खुशी महसूस होता है कि 4 लोग उसको मुबारकबाद दें। कल रात से परसों से मेरे जो चाहने वाले हैं, जो मुझे बहुत मानते हैं, ऐसे लोगों ने सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में मुझे सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेक्स्ट मैसेज हो, इस माध्यम से उन्होंने मुझे बहुत विश किया, बहुत मुबारकबाद दी। ऐसी बात नहीं थी कि हम कोई बड़ा प्रोग्राम लेके हज़ारों लोगों को जमा नहीं कर सकते थे, हम कर सकते थे, मगर आज वो मौका नहीं है कि हम इस चीज़ को जो है फजूल खर्ची के अंदर जाएं और उन पैसों को बेफजूल बर्थडे के नाम के ऊपर जो है बर्बाद करने का काम करें। इसलिए हमने उन पैसों को जो आज की तारीख के अंदर हम कुछ सोच रहे थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमारे दोस्त हमने कहा नहीं, बिल्कुल ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको उन लोगों का सहारा बनने का काम करना चाहिए जो ये लॉकडाउन के अंदर रोज़गार के ताल्लुक से जूझ रहे हैं और परेशान हैं। तो ये आपने देखा हमने अनाज तकसीम किया मगर हमने फ़ीस भी तकसीम की आज, और हॉस्पिटल्स में भी हमने कुछ भेजा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो समाज को दिखाने की नहीं होती है, उसके अज्र हम अल्लाह रब्बुल आलमीन देते हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे आज काम किए हैं जिसका मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन ऐसे काम तो हमने भी मतलब देखे हैं कि लॉकडाउन में भी काफ़ी आपके जो लोग हैं, जैसा कि हम नाम नहीं बताना चाहेंगे कि नहीं तो लोगों को ये लगेगा कि हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमने भी देखे कि 224 वार्ड में कहीं लॉकडाउन में भी ऐसे काम को अंजाम दिया गया है जो कि बाकी लोग नहीं दे रहे थे। इस बारे में क्या कहोगे? भाई देखिए,
हौसला एक बहुत बड़ी चीज़ है। हौसला दिल में अगर हो ना तो इंसान हर काम कर सकता है। जब मार्च का महीने में 21-22 तारीख के बाद से जो हालात बिगड़ने चालू हुए तो उस वक्त अप्रैल और मई के महीने में अच्छे लोग डर गए थे। मगर मेरा ये ईमान है कि हमारी ज़िंदगी की एहतियात करते हुए हमको मखलूक की खिदमत करना, ये हमारे आकाए नामदार सरवर कायनात ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तालीम दी है। अब वो तालीम के ऊपर अमल करने का ये वक्त था, क्वारंटीन में बैठने का वक्त नहीं था। अगर हम सेहतियाब हैं तो हमको ये नहीं कि हमको खुदकशी करना है, हमको अपनी जान की भी हिफाजत करनी है, प्रिकॉशन लेते हुए आवाम की खिदमत करना है। अगर इस वक्त लीडर और लोग प्रतिनिधि और समाजी कारकुन अगर इस वक्त रास्ते पर अगर काम नहीं करेगा तो कब काम करेगा। हमारा मकसद ये नहीं है कि लोगों को खाली गटर साफ करके दे दिए, रास्ते या खड्डा भर के दे दिए, बल्कि हमारी सोच बहुत ऊपर की है। हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़ात से लोगों को हर वो काम का फैज़ पहुँचे जिसके लिए हम हकदार बनते हैं, हम जिम्मेदार बनते हैं। क्योंकि किसी इंसान की तायद की कोई कीमत नहीं होती है। अगर किसी ने आफरीन शेख को तायद करके इस इलाके के अंदर जो है खिदमत के लिए चुना है तो उसके अंदर सारे शोबे आ गए। फिर उसके अंदर जो अल्लाह की तरफ से एक जो ये कोविड-19 की ये जो हालात आज पूरे देश में चले तो हमारे वार्ड में भी चल रहे हैं और हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ उसके अंदर है ना मार्च के महीने से लेके अब तक काम किया है और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह हम जो है खिदमत के काम करते रहेंगे। उमर भाई, जैसा 224 में आप जैसा जो काम करते हैं, काम को अंजाम देते हैं, जब तक के काम को अंजाम नहीं पड़ता है वो काम का जो है पीछा भी नहीं छोड़ते हो। तो एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि 223 वार्ड है उसमें कई लोग आज परेशान है और वहाँ के जो कॉर्पोरेटर नगर सेविका वो आज तक लोगों को ज़्यादा करके मुलाकात भी नहीं की है, तो ऐसा क्यों? देखिए क्या है, ये आपकी गलत फहमी है कि वहाँ की नगर सेविका ने लोगों से मुलाकात नहीं की। ये बात चीज़ें ऐसी होती है जो मंजर आम पे नहीं आती। हमारी छोटी बहन निकिता निकम जो वार्ड नंबर 223 की नगर सेविका है और उनके वालिद साहब जो ज्ञानराज निकम जी हैं वो मेरे सीनियर हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और ये दोनों नगर सेविका जो है हमारे मुंबा देवी विधानसभा के आमदार जो हमारे लीडर हैं यानी जनाब अमीन पटेल जी और हमारे जो 224 में 2 विधानसभा लगती है भाई जगताप जी, हम सबों ने मिलिंद देवरा के मार्गदर्शन के अंदर सारे काम किए हैं। अगर कहीं काम में अगर आफरीन मौजूद नहीं थी तो वहाँ निकिता मौजूद थी और कहीं निकिता नहीं तो आफरीन मौजूद थी। हम सारे लोग जो है कांग्रेस पक्ष के जितने भी यहाँ लीडर है वो पूरा एक जिस्म है, हर कोई किसी न किसी काम के हरकत में लगा था। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 223 में काम नहीं हुआ, 224 में हुआ, फलाने वार्ड में नहीं हुआ, वहाँ हुआ, ये नहीं। ये इंसान हमारा बोलना नहीं था, ये वहाँ के आवाम का कहना है कि 223 में बहुत से ऐसे काम है जो अभी भी जो नहीं हुए हैं। कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिल्डिंग की समस्या है, ऐसे बहुत से काम है। जैसे आप आज आपको कोई कंप्लेंट करता है, आप फौरन जो है अपने बंदे को भेजते हो काम को अंजाम देने के लिए, तो वैसा वहाँ नहीं चल रहा है। उसके बारे में हम जानना चाहते थे। देखिए ये क्या होता है कि हर वार्ड के अंदर है ना हर किस्म के लोग होते हैं। बाद लोग तो आज ये बोलेंगे कि हमने तो अभी तक नगर सेविका को देखा नहीं, और बाद लोग ये बोलेंगे कि हमारे एक फ़ोन पे काम होता है। ये इंसान की अलग अलग अपनी अपनी सोच होती है। तो कहीं पे अगर पानी का इश्यू होगा तो पूरे वार्ड का इश्यू नहीं होगा, कोई 1-2 पर्सन का इश्यू होगा और वो सही जगह पे पहुंचकर अपना काम नहीं करा होगा। निकम भाई भी बराबर यहाँ टाइम दिए हैं, निकिता ने भी यहाँ बराबर टाइम दिया, हमारी बहन ने। तो इसके अंदर ये बात मायने नहीं रखती है कि ये 100% प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी। आज 224 के अंदर भी बहुत सारे लोग आपको ढूंढने जाएंगे तो ऐसे मिलेंगे जो कुछ ना कुछ बात के अंदर है ना कि नुक्ता निकालेंगे कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए था, या तो हमने आफरीन शेख को फ़ोन किया था, हमने उमर लकड़ा वाला को फ़ोन किया था, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं लिया, हमारा काम नहीं। वहाँ पे ऐसे लोग भी आपको 224 में मिलेंगे जो हमारी एक आवाज़ के ऊपर रास्ते पे आकर खड़े होने का काम करेंगे। तो इंसान कभी कभी जो इस किस्म की बातें होती हैं, मगर मैं इन हकीकत के ऊपर जाना नहीं चाहता। मगर सच्चाई ये है कि दोनों नगर सेविका ने पूरी जिम्मेदारी के साथ वार्ड के अंदर काम किया है और कहीं वो आगे पीछे हुई है तो उनसे जुड़े हुए वो सभी कांग्रेस के सिपाही और इलाके के खिदमत गुजार नौजवानों ने और माँ बहनों ने मिलकर जो है ना काम करने का पूरी कोशिश की और काम किया है। उमर भाई, बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से हम आपको बधाई देना चाहेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप कुछ कहना चाहोगे? बोलो। किस सिलसिले में क्या?
आज उमर भाई जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और काफ़ी लोगों को जो है अनाज तकसीम किया है, कई लोगों को फीस दिया गया है स्कूल के लिए, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? आज का जो दिन है तो वो उमर लकड़ावाला जी की जन्मदिन है और इस सिलसिले में मैं उनके बहुत मुबारकबाद देती हूँ दिल से और चाहती हूँ कि इसी तरह से वो काम करते रहे जिस तरह से आज उन्होंने किया है। और ये बोलने की बात नहीं है कि आज जन्मदिन है तो वो राशन दिए, फीस दिए, ये सिलसिला तो हम जब से यहाँ पर बी वार्ड में आकर बैठे हैं, जब से शुरू है, चालू है और इंशाअल्लाह और उसके पहले से ही वो करते हुए आए हैं। जब हम बाइकल्ला में थे और एनजीओ के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त से हम ये सब काम करते हुए आए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हम इसी तरह के काम करेंगे। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी यही चाहेंगे कि उमर भाई और आफरीन आपा की जो जोड़ी जो है ऐसी बनी रहे और आगे भी इंशाल्लाह कॉर्पोरेटर बने। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।